श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से
गुरु पूर्णिमा भी दीक्षा लो, शांत चित्त होकर कहीं बैठो, सचमुच मैं मेरी समस्याएं, मैं मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी आसक्तियां, मेरी इच्छाएं स्वामी जी को समर्पित कर सकता हूं क्या? अगर आत्मा कहे कर सकता है, तो दीक्षा लो। वास्तव में दीक्षा भी एक बंधन जैसा है। जैसे रहते ना, एक आधी लड़की हमको पसंद आई, उसने हमको पसंद किया, हमने उसको पसंद किया, तो उस पसंद को एक संबंध का रूप देते हैं। उन दोनों के निकटता को एक रूप देते हैं और शादी का बंधन में बंधते हैं। किस मनोदशा में हुई है, किस मुहूर्त पे हुई है, किस स्थिति में हुई है, सचमुच प्रेम के कारण हुई है या आवश्यकता के कारण हुई, सब छोटी छोटी बातों का, सिर्फ शादी के ऊपर नहीं, उसकी अगली 7 पीढ़ियों पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु दीक्षा भी हम किस स्थिति में ग्रहण कर रहे हैं। किसी इच्छा के आसक्ति से ग्रहण कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से ग्रहण कर रहे हैं, किसी अभिलाषा से ग्रहण कर रहे हैं, कुछ मिलना चाहिए करके ग्रहण कर रहे हैं, या गुरु सानिध्य में मिलना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। गुरु सानिध्य को मजबूत करने के लिए, गुरु सानिध्य को पक्का करने के लिए हम अगर गुरु दीक्षा लेते हैं तो सही रूप में हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन घटित कर सकती है। क्योंकि फिर हम उस दीक्षा के द्वारा उस गुरु के साथ जुड़ गए। जो चीज गुरु के जीवन में घटित नहीं हुई वो हमारे जीवन में भी नहीं हो सकती। तो
तो हमको सिर्फ संबंधों को मजबूत करने का है। वही तो मैंने बताया ना, ठहराव, पकड़ मजबूत करने की आवश्यकता है। तो गुरु दीक्षा एक बार आपने ले ली और उस शुद्ध भाव से ली, आसक्ति रहित ली, तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। और जब लाखों लोगों की सामूहिकता उत्कर्ष कर रही है, उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो तुम्हारी स्थिति हो या न हो, तुम चाहो न चाहो, तुम करो न करो, वो जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान वो कड़ी है जो आपके जीवन में करना बंद करके होना शुरू कर देता है। इसलिए शांति के साथ बैठो, शांति के साथ विचार करो। मैं प्रत्येक को भागने का अवसर देता हूं। सोचो, उस शुद्ध स्थिति तक पहुंचो, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने किसी उद्देश्य से दीक्षा ग्रहण करी, वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, सानिध्य छूट जाएगा। कलेक्टिविटी छूट जाएगी, सामूहिकता छूट जाएगी। जो हमारे ऊपर कोई हमला होता है ना, तो पहला हमारा हमला हमको सामूहिकता से दूर करता है। ऐसा रहता कि नहीं, एक लकड़ी तोड़ना आसान है, 10 लकड़ी को तोड़ना कठिन है। तो निगेटिविटी, बाधा सबसे पहले हमको सामूहिकता से दूर करेगी, ऐसे दूर ले आके फेंकेगी कहीं। कि हम सामूहिकता से दूर हो जाएंगे, फिर उसको आपको तोड़ना बहुत आसान रहता है। इसलिए ध्यान लगे नहीं लगे, ध्यान की स्थिति अच्छी हो बुरी हो, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं उधर। आप ध्यान रेगुलर कर रहे हो, ध्यान में सम्मिलित हो रहे हो, सेंटर पे जा रहे हो, बस इसी में सब कुछ है। ध्यान से कभी जीवन में अधोगति नहीं होती, कभी डाउनफॉल नहीं हुआ। हाँ, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में जाने में टाइम लगेगा, प्रत्येक का समय अलग अलग है। किसी को कम समय लगेगा, किसी को ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है कि तू ऊपर जाके नीचे नहीं गिरे, इसलिए वो समय प्रत्येक का अलग अलग है। एक दफे प्राण छोड़ दो, लेकिन ध्यान मत छोड़ो, क्योंकि ध्यान छूट गया ना तो फिर प्राण छूटे सरी कही है। क्योंकि फिर उस रास्ते पे चल रहे हो, उस मार्ग पे चल रहे हो, जिस मार्ग का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। ये मिल गया वो मिलना चाहिए, वो मिल गया वो मिलना चाहिए, वो मिल गया वो मिलना चाहिए। और क्या स्थायी मिला? अपने को कुछ नहीं मिला, हम अगली पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमको ही नहीं मिला है।
तो अगर आप चाहते हो आपके माध्यम से अगली पीढ़ी तक कुछ पहुंचे, मेरी सारी छटपटाहट अगली पीढ़ी की है। तो उसके लिए आपको बीच की कड़ी बनना पड़ेगा ना, आपको पाइप बनना पड़ेगा, आपको माध्यम बनना पड़ेगा। और जब पाइप में दुनिया भर का कचरा है तो उसमें से पानी प्रवाहित कैसे होगा? बहना चाहिए ना। पानी तब बह सकता है जब पाइप खाली हो। आपका गुरु भी खाली है, आप भी खाली हो जाओ। इसलिए मैंने कहा ना मैं आपको कुछ दे सकता हूं, ना मैं मेरे को कुछ दे सकता हूं, लेकिन सानिध्य में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसमें कर्ता का भाव कहीं नहीं है। ये मैं, मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, ये हमको सामूहिकता से अलग करती है, सामूहिकता से अलग करती है। भले हम सेंटर पे रहें, सामूहिकता में रहें, चित्त से अलग है। दूसरा, कल बैठे बैठे जरा मैदान में बैठो ना, खूब मैदानी मैदान इधर बैठो। कितने लोगों को आप पसंद करते हो और कितने लोगों को आप नापसंद करते हो? अब इतने लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूं, मतलब मैं, इतने लोगों को पसंद करता हूं मतलब इतने लोगों के कारण मैं सामूहिकता से बाहर हूं। और इतने लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए नापसंदी के कारण, इतने लोगों के कारण मैं सामूहिकता से बाहर हूं। क्योंकि मैं देह का भाव है, जो पसंद करता है, नापसंद करता है। आप उस भाव से ऊपर उठो। तो कुछ भी पसंद नहीं, कुछ भी नापसंद नहीं। इसलिए आप सभी लोग शरीर से इसमें शामिल हो रहे हो, जबकि गुरु मानना आत्मा का भाव है। एक अपने ही जैसा व्यक्ति, दो पैर दो हाथ वाला, अपने से कुछ भी अलग नहीं है, अपने तरीका, अपने से समान। ऐसे किसी व्यक्ति को माध्यम मानना, और उस व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना, परमेश्वर तक पहुंचना।
सिर्फ आत्मा के भाव से ही संभव है ना। क्योंकि देह के स्तर के ऊपर देखें, बुद्धि के स्तर के ऊपर देखें, तो दिखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो महसूस होने वाला है, फीलिंग, फील करो उसको। और वो फील करने के लिए उस आत्मा के स्तर तक जाना होगा। तभी आत्मभाव निर्माण हो सकता है। वो जो कहा है ना कि गुरु साक्षात परब्रह्म, इसीलिए कहा है कि आप परमेश्वर के किसी भी एक कण पे अपनी एकाग्रता कर सको, किसी भी एक कण को परमात्मा मान सको, तो उस कण से उस संपूर्ण तक पहुंचा जा सकता है। एक पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा की जा सकती है, लेकिन ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए उस पिंड को ब्रह्मांड मानना पड़ेगा। पिंड ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का अंश है। तो आपको गुरु के शरीर को नहीं देखने का है, गुरु के चोले को नहीं देखने का है, गुरु ने क्या पहना है उधर नहीं देखने का है। गुरु के भीतर के उस परमात्मा के अंश के तरफ अनुभव करने का है, देखने का भी नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। अंश के चैतन्य को अनुभव करने का है। उस अंश के वाइब्रेशंस को अनुभव करने का है। यानी जो नहीं है वो देखने का है। पिंड में ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन पिंड से ब्रह्मांड देखने का है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे दूरबीन में दृश्य नहीं है, लेकिन दूरबीन से दृश्य देखने का है। दूरबीन अलग है, दृश्य अलग है। और बिना दूरबीन के दृश्य दिख नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से
परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए किसी एक कण को, किसी एक अंश को परमात्मा मानना होगा। और एक अंश जो पास हो, जो करीब हो, जिसके साथ एक बड़ी सामूहिकता हो, एक कलेक्टिविटी हो, उसको मानना आसान पड़ता है। तो आपके लिए तो बहुत आसान मार्ग है, बहुत आसान रास्ता है, मेरे लिए नहीं था। और मानने के बाद उस सामूहिक शक्ति से उस कलेक्टिविटी से हम अनायास ही जुड़ जाते हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई है। गुरु वो परमात्मा का अंश है जिस अंश को सामूहिकता प्राप्त है, कलेक्टिविटी प्राप्त है। इसीलिए उसके साथ जुड़ना आसान है, आसान है। सिर्फ अपने आप को खाली करने का है। अपने आप को निखालस करने का है। अपने अस्तित्व को सामूहिकता में मर्ज कर देने का है। आप सामूहिकता बन जाए, आप कलेक्टिविटी बन जाए। ऐसा करने में आप जितने सफल होंगे उतना ही आगे का रास्ता, आगे का मार्ग आसान हो जाएगा। दूसरा, मैं प्रतिदिन नहीं, प्रति क्षण महसूस करता हूं तुम्हारे में और मेरे में एक अंतर निर्माण हो रहा है। वो अंतर
गति का अंतर है। सामूहिकता के कारण एक आध्यात्मिक स्थिति की गति प्राप्त हो गई है। और वो गति आपको प्राप्त नहीं हुई है। सिर्फ इसीलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि बंधन मजबूत नहीं है। मुझे बार बार आपके लिए रुकना पड़ता है, बार बार मुड़ करके देखना पड़ता है आप आए या नहीं आए, आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है सामूहिकता में रहना, कलेक्टिविटी में रहना, कोई नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए प्रत्येक क्षण प्रयत्न करते रहता हूं, प्रत्येक क्षण प्रयास करते रहता हूं। और मेरा व्यवहार क्या है, उधर तो ध्यान ही मत दो। सब व्यवहार के पीछे एक ही उद्देश्य है, आपको साथ में लेकर के चलूं। परसों मैं जिस स्थिति में यहां आया, उस स्थिति में ना तो आप घर से निकले ना यहां पहुंचे। फिर अंतर, फिर डिफरेंस। तो आपको साथ में लेने के लिए आज सुबह मैंने पूरे सब हॉल्स का दौरा किया, प्रत्येक रूम का दौरा किया, प्रत्येक बिल्डिंग का दौरा किया। कुछ नहीं, उद्देश्य की था आपको वो चैतन्य मिले जो चैतन्य ग्रहण करने के लिए आप आए हो। वो निरीक्षण करना तो निमित्त था। कभी भी पूजा के पहले मैं ऐसा घुमा ही नहीं हूं। आज क्यों घुमा? कि मैंने महसूस किया बच्चे मुझसे छूट रहे हैं। छूटना नहीं चाहिए। तो जिस स्थिति में गुरु पूर्णिमा में पहुंचने वाला हूं, उसी स्थिति में आप पहुंचे, समरसता स्थापित हो। सिर्फ शरीर से ही यहां मत आओ, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये ट्रिप की जगह नहीं है। आप उस स्थिति में नहीं आते हो, उस स्थिति में नहीं पहुंचते हो, उस स्थिति में ग्रहण नहीं करते हो, उससे भी मुझे तकलीफ होती। वो तकलीफ ठीक उसी प्रकार से जैसे एक मां के स्तन में खूब दूध भर जाए और बच्चा पीने से ही इनकार कर दे। फिर मां मनाएगी, उसको सहलाएगी, पटाएगी, पी रे बाबा, पी रे बाबा, पी रे बाबा। वो इधर मुंह करेगा, उधर मुंह करेगा। ऐसी मां की स्थिति मेरी है और ऐसे बच्चे की स्थिति तुम्हारी है। तुम भी दुनिया भर के नखरे करते हो।
दूध पे छोड़ के सब जगह चित्त है, दूध पे चित्त नहीं है। अरे बाबा, दूध पीने के लिए यहाँ आए हो तो दूध पे चित्त रखो ना। चैतन्य ग्रहण करने के लिए आए हो, सारा चित्त चैतन्य पे होना चाहिए, बाकी तो नजर ही नहीं आना चाहिए कुछ। तुमको सब नजर आता है सिवाय चैतन्य। तो जब शरीर से यहां तक आए हो तो चित्त से भी यहीं पे रहो, कहीं चित्त डालने की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा चित्त चैतन्य पे, सिर्फ चैतन्य पे रहे तो एक एक क्षण आपको उसकी अनुभूति हो सकती है। और यह गुरु पूर्णिमा सही मायने में आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।